लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब तक 5 चरणों में चुनाव पूरा हो चुका है। दोस्तों देखा जाए तो 5वें चरण में बाकी के 4 चरणों के मुकाबले हमें काफी कम मतदान देखने को मिला है। शुरुआत की पहले चरण में 102 सीटों पर जो मतदान हुआ था उसमें 66.14% लोगों ने अपने मतदान का इस्तेमाल किया था। इसी प्रकार से दूसरे चरण की 88 सीटों पर 66.17% वोटिंग हुई थी। तीसरे चरण की 93 सीटों पर 65.68% वोटिंग हुई थी। चौथे चरण की 96 सीटों पर 69.16% मतदान डाला गया था, जबकि 5वें चरण की 49 सीटों पर सिर्फ 56.68% मतदान ही हुआ है, जो कि इस लिहाज से देखा जाए तो सबसे कम मतदान हमें यहीं पर देखने को मिला है। दोस्तों ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस सीट पर काफी ऐसे बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं जो कि राजनीति के दिग्गज माने जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखा जाए तो राहुल गांधी की रायबरेली सीट पर काफी बड़ी टक्कर रहने वाली है। कांग्रेस के राहुल गांधी के सामने बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। राजनाथ सिंह भी इस बार लखनऊ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। केसरगंज से ब्रजभूषण सिंह के बेटे कर्ण भूषण सिंह मैदान में हैं। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने भगत राम मिश्रा को मैदान में उतारा है। हाजीपुर सीट पर भी काफी कड़ी टक्कर देखने को हमें मिलेगी। चिराग पासवान के खिलाफ आरजेडी ने शिवचंद्र राम को मैदान में उतारा है। यह भी काफी हॉट सीट है। सारण सीट भी काफी हॉट सीट मानी जा रही है। वहां पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के सामने चुनाव लड़ रही है। दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो काफी हाई प्रोफाइल चेहरे हमें इस चुनाव में देखने को मिले हैं। इस चरण में दोनों ही पार्टियों ने काफी दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। 5 चरणों के लिए अब तक 427 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब सिर्फ 116 सीटों पर ही मतदान बाकी है। दोस्तों अब तक स्थिति साफ होती जा रही है कि देश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। इस वीडियो में हम एक एक राज्य के हिसाब से बात करेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें किस राज्य में मिल सकती हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब एक एक करके पूरे देश भर के सभी राज्यों के बारे में जानेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर राजस्थान की बातचीत की जाए तो राजस्थान में इस बार क्लीन स्वीप भाजपा नहीं करने वाली है। अभी तक दोस्तों जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक राजस्थान में बीजेपी 19 सीटें हासिल कर सकती हैं। 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं, 1 सीट आरएलटीपी को मिल सकती है, सीपीआईएम को 1 सीट, जबकि बीएपी पार्टी को भी 1 सीट, जबकि अन्य के हिस्से में 1 सीट जा सकती हैं। पंजाब के बारे में दोस्तों अगर बातचीत की जाए तो पंजाब की 13 सीटों में से कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को भी 8 सीटें मिलने की संभावना है। 1 सीट शिरोमणि अकाली दल को मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुलने का अनुमान है। झारखंड की अगर बातचीत की जाए तो झारखंड में भाजपा का पलड़ा बहुत भारी है। झारखंड की 14 सीटों में से बीजेपी को 12 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है। जेएमएम को 1 सीट, जबकि अन्य पार्टियों के हिस्से में 1 सीट जा सकती है। आरजेडी और एजीएसयूपी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ की बातचीत की जाए तो छत्तीसगढ़ में भाजपा इस बार भी क्लीन स्वीप कर रही है। छत्तीसगढ़ की 11 में से सभी 11 सीटें भाजपा को मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम की 14 लोकसभा सीटों के बारे में। दोस्तों जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक असम की 14 में से 11 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना है। एजीपी को 1 सीट, एआईडीएफ का खाता भी नहीं खुल रहा है, जबकि अन्य पार्टियों को भी 1 सीट मिलने की संभावना है। ओडिशा की अगर बातचीत की जाए तो ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 14 लोकसभा सीटें, 1 सीट कांग्रेस पार्टी, जबकि क्षेत्रीय पार्टी बीजू जनता दल को 6 सीटें मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर महाराष्ट्र की 48 सीटों की बातचीत की जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और यहाँ की 48 में से 25 सीटें बीजेपी को मिलने की संभावना है। 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं। शिवसेना शिंदे गुट को 3 सीटें, एनसीपी अजीत पवार गुट का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 10 सीटें मिल सकती हैं। एनसीपी शरद पवार गुट को 5 सीटें मिलने की संभावना है और अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुल रहा है। वही दोस्तों अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की 10 में से बीजेपी को 9 सीटें मिलने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। दूसरी किसी भी पार्टी को 1 भी सीट मिलने की संभावना जताई नहीं जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह राज्य कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक की 28 सीटों में से बीजेपी को 20 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें, जेडीएस के हिस्से में 3 सीटें, जबकि अन्य पार्टियों को भी 0 सीट मिलने की संभावना है। तो दोस्तों देखा जा सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के गढ़ में भी भाजपा का पलड़ा काफी भारी रह सकता है।
और कांग्रेस पार्टी की 4 गुना सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। तमिलनाडु की 39 सीटों के बारे में बातचीत की जाए दोस्तों तो तमिलनाडु में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें, डीएमके को 18 सीटें, एआईएडीएमके को 2 सीटें, एएमएमके को 1 सीट, पीएमके को भी 1 सीट, आईएनडी को 1 सीट, लेफ्ट के हिस्से में 4 सीटें, एमडीएमके को 1 सीट और बीसी के पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना है। दोस्तों देखा जा सकता है कि तमिलनाडु में बीजेपी की स्थिति कमजोर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जैसा कि कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है। लेकिन यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों का बड़ा दबदबा रहने वाला है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों के बारे में बातचीत की जाए तो यहाँ पर भी भाजपा के कमजोर रहने के आसार हैं। यहाँ पर भी क्षेत्रीय पार्टियों का बड़ा दबदबा है। बीजेपी को 2 सीटें जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है। वाईएसआरसीपी को 13 सीटें मिल सकती हैं, टीडीपी को 8 सीटें जबकि जेएसपी को 2 सीटें मिलने की संभावना है। तेलंगाना की बातचीत अगर की जाए तो तेलंगाना में बीजेपी को 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें, बीआरएस को 1 सीट, एआईएमआईएम को भी 1 सीट जबकि अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिलने की संभावना है। केरल की अगर बात करें तो केरल में भी कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी रह सकता है। केरल की 20 में से बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें, आईयूएमएल को 2 सीटें, केईसीजे को 1 सीट और आरएसपी को 1 सीट जबकि लेफ्ट पार्टियों को 2 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों भाजपा के लिए यहाँ पर अच्छी बात यह है कि पिछली बार भाजपा यहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल रही हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। दिल्ली के 7 सीटों के बारे में बातचीत की जाए तो 7 में से 6 सीटें बीजेपी के पाले में जा सकती हैं, जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी को भी मिल सकती है या फिर आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। बाकी 6 सीटें तो भाजपा के खेमे में बताई जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भाजपा क्लीन स्वीप कर सकती है। हिमाचल की सभी 4 सीटें बीजेपी को मिलने की संभावना है। उत्तराखंड का हाल भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। उत्तराखंड में बीजेपी 5 में से 5 सीटें अपने नाम कर सकती है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बातचीत की जाए तो यहाँ देश की सत्ता तय करती है। कहा जाता है कि केंद्र की राजनीति उत्तर प्रदेश से तय होती है। उत्तर प्रदेश की 80 में से अकेले बीजेपी को 64 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, जो कि राहुल गांधी की रायबरेली सीट बताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। समाजवादी पार्टी को 11 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। आरएलडी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अपना दल को 2 सीटें, एसपी बीएसपी को 1 भी सीट नहीं मिल रही है। दोस्तों अगर पश्चिम बंगाल की बातचीत की जाए तो बंगाल की 42 सीटों में से बीजेपी को 20 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, टीएमसी को 21 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य किसी भी पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि बंगाल में इंडिया गठबंधन नहीं हुआ है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया था कि पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन लागू रहेगा, लेकिन बंगाल की वो अकेली शेरनी है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन लागू नहीं हो गया था, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को कुछ नुकसान हो सकता है। बिहार की 40 सीटों के बारे में अगर बातचीत की जाए तो बीजेपी को 17 सीटें मिल सकती हैं। भाजपा यहाँ भी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, जेडीयू को 8 सीटें, जबकि आरजेडी को 7 सीटें, एलजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं। एचएएम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 1 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आरएलएम को 1 सीट मिलने की संभावना है और 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। मध्य प्रदेश में भी दोस्तों भाजपा क्लीन स्वीप करते दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की भी सभी 29 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का यहाँ भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। गुजरात का तो भाजपा का हर बार का फिक्स है कि गुजरात में भाजपा क्लीन स्वीप करती है। पिछले 3 चुनाव से तो हमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बीजेपी यहाँ की सभी 26 सीटें जीत रही हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टियों का खाता खुलता भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब चलिए दोस्तों यहाँ जान लेते हैं कि आखिरकार देश में किस पार्टी की सरकार बन पाएगी। तो दोस्तों सभी 543 सीटों की बातचीत की जाए तो एनडीए गठबंधन को 362 सीटें मिल सकती हैं, जिनमें से अकेले बीजेपी के हिस्से में 319 सीटें और सहयोगी पार्टियों को 43 सीटें मिल सकती हैं। इससे करके पूरे गठबंधन को 362 सीटें मिलने की संभावना है, जो कि पूर्ण बहुमत से काफी ज्यादा है। बहुमत हासिल करने के लिए सिर्फ 273 सीटें की आवश्यकता होती है, लेकिन भाजपा 90 सीटें ज्यादा जीत रही हैं। इंडिया गठबंधन को 149 सीटें मिल सकती हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी को 49 और बाकी की सहयोगी पार्टियों को 100 सीटें मिलने की संभावना है। दोस्तों अगर पूरे देश भर में सभी अलग अलग पार्टियों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल रही है। बीजेपी को 319 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 49 सीटें मिलने की संभावना है। टीएमसी को 21 सीटें मिल सकती हैं। डीएमके को 18 सीटें मिलने की संभावना है। वाईएसआरसीपी को 13 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 11 सीटें मिलने की संभावना है। शिवसेना उद्धव गुट को 10 सीटें मिल सकती हैं। जेडीयू को 8 सीटें, टीडीपी को भी 8 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी को भी 8 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों विपक्षी पार्टियों के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी इस बार भी सबसे ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है और कांग्रेस पार्टी को इस बार 49 सीटें मिल सकती हैं। वैसे दोस्तों इस सर्वे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.